जहाँ खुशबू हो मसालों की और हर दिशो दिल से तैयार, वो है अंजुम का दस्तरख्वान। बिरयानी की खुशबू के बाप का स्वाद, हलवा कौरमा या दाल का राज, मसालों में है प्यार छुपा, हर निवाले में मिलता है घर का मजा। अंजुम का दस्तरख्वान, जायकों का जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक और अंजुम के दस्तरखान से डिश लेकर आई हूँ, जो है चिकन कोयला कढ़ाई, चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब, और आप लोगों को हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का लाजमी इजहार किया करें। और जो आज की हमारी रेसिपी है वो है चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई, जो कि हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह पे जाके खाते हैं। तो आज हम वही रेस्टोरेंट का स्टाइल, रेस्टोरेंट का जो जायका होता है, उसको हम अपने घर के अंदर बनाएंगे आज हम। तो चलिए इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो चिकन है। कढ़ाई कट के अंदर मैंने इसके बोटियां मैंने रखवा ली हैं। अच्छा, मैंने दोनों ली हैं, बोनलेस भी ली है और हड्डियों के साथ भी ली है ना। 1 किलो हमारी चिकन है, उसके साथ तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है हम नमक का शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक है, और उसके साथ जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के कुटी मिर्चे जी, ये शामिल करेंगे हम। और तकरीबन 1 चम्मच ही हम इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है। अगर इसकी जगह आपके पास ये ना हो तो पेपरिका पाउडर भी यूज कर सकते हैं, और अगर पेपरिका पाउडर भी ना हो तो फिर आप कोई फूड कलर यूज कर लीजिएगा। ये शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर। इसके साथ जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब देखें, इन मसालों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा, इसमें तिक्का फ्लेवर ऐड करना ना। तो आप कोई भी बाजार से रेडीमेड ले सकते हैं, जैसे मैं देखें शान का ले रहा हूँ। शान का चिकन टिक्का मसाला आता है, आप वो यूज कर सकते हैं। तो इसके हम यूज करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। अगर आपने स्पाइसी इतना नहीं खाना है तो फिर आप इसको 1 टेबल स्पून कर सकते हैं। हमारे घर में थोड़ा स्पाइसी खा लिया जाता है, इसलिए मैं 2 टेबल स्पून यूज कर रहा हूँ। और अब इसके साथ जाएगा तकरीबन 5 टेबल स्पून दही। ये दही मैंने फेंट लिया था। और अब ये हमारा लास्ट स्टेप है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल का शामिल करना है। अब इसको आप जो है अच्छी तरह जो है हर बोटी के ऊपर मसाले को अप्लाई कीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिएगा, ताकि हर बोटी के अंदर ये अंदर तक मसाला चला जाए, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट भी करना है अभी। देखें, हमने मसाले को जो है मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसको रखेंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। अगर आप जैसे कोई अपने घर में दावत की वगैरह से हवाले से बना रहे हैं इसको, तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं कि रात की प्रिपरेशन आपने तैयार की और फ्रिज में रख, और फ्रिज में रख दिया इसको आपने। तो ओवरनाइट अगर आप इसको रखेंगे तो इसका टेस्ट निकल के इतना बेहतरीन आएगा कि आप बोलेंगे वाकई में क्या चिकन खाया है। और जैसे कि आपने घर में खाना बनाना है नॉर्मल रूटीन के अंदर, तो राइट नाउ आप इसको बस आधे घंटे के लिए मैरिनेट करें और उसके बाद कुकिंग प्रोसेस का स्टार्ट करें। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे आधे घंटे बाद। देखें, ये हमारी चिकन को जो है तकरीबन आधा घंटा हो गया मैरिनेट होते हुए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप के ऊपर, जहाँ पे हमें चिकन को फ्राई करना है। ये देखें, दूसरे चूल्हे के ऊपर जो है हमने अपनी कढ़ाई ले ली है, और कढ़ाई के साथ साथ देखें इधर जो है मैंने कोयला भी जो है रख दिया है, ताकि कोयला हमारा जो है अपनी सही दहक जाए ना। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये जो हमारी चिकन हमने मैरिनेट की है, हम इसको शामिल करेंगे। अब हमें चिकन को जो है तकरीबन 5 से 8 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है, कि सारा मसाला जो है हमारा खुशक हो जाए और हमारी चिकन भी तकरीबन 70 से 80% यहाँ पे पक जाए। तो हमें इतना फ्राई करना है। ये देखें, हमारी चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो रही है, और ये आपने करना है हाई फ्लेम के ऊपर, क्योंकि चिकन भी अपना पानी रिलीज करेगी, और फिर दही भी था हमारा, दही भी अपना पानी थोड़ा सा छोड़ेगा। तो ये सब पानी जो है हमें रिलीज करना है, क्योंकि हमें इसका मसाला बिल्कुल भुना भुना करना है ना। तो जितना आपको इसमें पानी दिख रहा है, इस पानी को हमें खत्म करना है।
तो हाई फ्लेम के ऊपर इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, ये प्रॉपर तरीके से फ्राई हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए कढ़ाई हमारी जो है मतलब 7 से तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको भूना है अच्छी तरह से। इसका सारा पानी मैंने खुशक कर दिया है, सिर्फ मसाला बचा है इसका। अब हमें लगाना है इसको स्मोक। तो इसके लिए देखें हम एक कोयला मैंने आपको शुरू में दिखाया था, देखें मैंने वो शुरू में दहका लिया था इसीलिए कि टाइम बचेगा हमारा। थोड़ा सा इस पे ऑयल ड्रॉप करेंगे और इसको कवर करके हम साइड पे रख देंगे। और अब हम चलेंगे अपने तीसरे स्टेप के ऊपर। अब देखें हमारा ये तीसरा स्टेप है चिकन टिक्का कढ़ाई का। अब हमने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम यूज करेंगे तकरीबन, अच्छा ये मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, ज्यादा नहीं लिया है मैंने। अब इसके अंदर तकरीबन कितने टमाटर था भाई? 4-5 टमाटर है, इनको बिल्कुल छिलका उतार दिया था। छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े टमाटर छिलका उतार के काटा है मैंने ना, इसको छिलका उतार के काटिएगा आप लोग भी। अब हमें ये टमाटर की ग्रेवी बनानी है अच्छी सी। अच्छा, इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं? नहीं, प्याज नहीं। मसाले हमने बस जो लिए थे वो भूनते वक्त हमने कढ़ाई में यूज कर लिए। अब इसमें और कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ इसमें इसके बाद इसमें जाएगा दही थोड़ा सा। ये टमाटर लिए थे मम्मा हमने। अब ये टमाटरों के बाद हमारे तकरीबन 2 से 3 मिनट टमाटर हमने भून लिए हैं। अब उसके बाद ये तकरीबन 125 ग्राम दही है मेरे पास। अब ये दही हम शामिल करेंगे इसके अंदर। अब ये दही और टमाटरों को हमने बहुत अच्छे से भूनना है ताकि इसका सारा पानी, जो टमाटर पानी छोड़ेगा और जो दही पानी छोड़ेगा, इस पानी को बिल्कुल खुशक करना है हमने, भुना भुना सा इसका मसाला तैयार करना है। तो ये थोड़े से भुन जाए, मैं आपसे फिर अगले स्टेप पे मिलता हूँ। ये देखें मसाला हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भुन गया है, सारा पानी इसका खुशक हो गया है, टमाटर और दही बिल्कुल यकजान हो गई है। अब जो हमने अपना चिकन स्मोक करके रखा था, अब आप उस चिकन को हम शामिल करेंगे इसके अंदर। और ये जितना मसाला है इसको चम्मच से हम इसके अंदर शिफ्ट कर लेंगे। देखिए स्मोक वाला चिकन जो है हमने शामिल कर लिया है सारे मसाले के साथ। अब इस मसाले के साथ जो हमने टमाटरों का मसाला भुना है, इसको चिकन के साथ हम तकरीबन 4 से 5 मिनट बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई पे रखिएगा ताकि इसकी प्रॉपर तरीके से भुनाई हो सके इस मसाले के साथ, जो मसाला अभी हमने भुना है। तो इसकी प्रॉपर भुनाई कर लो, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब इस पॉइंट के ऊपर हम इसमें ये साबुत हरी मिर्चें शामिल करेंगे, थोड़ा सा इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और थोड़ी सी जूलियन कट में अदरक को शामिल करेंगे। और अब तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि जो हमने मिर्च वगैरह इसमें डाली है वो थोड़ी सी नरम हो जाए और उसका फ्लेवर भी जो है इन्फ्यूज हो जाए चिकन के अंदर। ये आप लोग अपने घर में बनाइएगा और कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि हमने कैसी चिकन कढ़ाई बनाई है। चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई जो कि हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं, सेम उसी अंदाज में बनी है। कढ़ाई के अंदर ही सर्व होगी ये, इसको डिश आउट करने की जरूरत नहीं है। कढ़ाई डायरेक्टली आप अपने दस्तरखान पे रखें और इसी के अंदर रोगनी नान या फिर गार्लिक नान के साथ आप इसको सर्व करें। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। लाजमी कोयला कढ़ाई है ना, तो धुएं की इसमें जो धुआं दिया है इसमें स्मोक दिया है जो उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आ रहा है, बड़ा अच्छा आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, किचन पूरा महक रहा है। देखिए हमारी कढ़ाई जो है प्रॉपर रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम गार्निश करेंगे। ये तकरीबन ग्रीन चिली है, मैंने इसको राउंड काट लिया था। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे इस पे और ये थोड़ी सी जूलियन कट में अदरक इसमें शामिल करेंगे। और ये हमारी टिक्का कढ़ाई बिल्कुल सर्व के लिए रेडी है। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल कढ़ाई के अंदर ही सर्व कर लिया है। अब आप इसको जो है
गार्लिक नान के साथ खाएं या फिर रोगनी नान के साथ खाएं, इसका टेस्ट यकीन करें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आएगा। जैसे कि हम लोग बाहर हाईवे साइड पे जाके कढ़ाइयाँ वगैरह खाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर, ये सेम उसी स्टाइल की जो है चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और बनाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर आपसे एक नई रेसिपी में मुलाकात होगी। चलो बच्चों, चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूंगी और मुझे आप ये जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि कोयला चिकन कढ़ाई कैसी बनी है, टिक्का कोयला कढ़ाई कैसी बनी। सही है बच्चों, कल एक और अंजुम के दस्तरखान से नई डिश के साथ मिलूंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।